हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लैब 2.6 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहे वीडियो के एंड तक। और फ्रेंड्स, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों को पूरी शिद्दत के साथ शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4 और 5। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? तो संसाधन जो होता है ना, 3 प्रकार के होता है। संसाधन का मतलब हमारे उपयोग में जितने भी चीज़ें आते हैं वो सभी क्या हैं? संसाधन। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जो प्रकृति में स्वतः पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो प्रकृति में स्वतः पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिएगा, मानवीय संसाधन, अप्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो प्राकृतिक में स्वतः पाए जाते हैं उसे कौन से संसाधन कहा जाता है? तो प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है? प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्राकृतिक से मिलता है उसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो ऑप्शन देखिएगा, वायु, जल, वनस्पति, इनमें सभी। तो जो प्राकृतिक संसाधन है इसका जो राइट आंसर जाएगा, इनमें सभी सही, एकदम सही है। वायु चूंकि हमें प्राकृतिक से मिलता है, जल भी प्राकृतिक से, वनस्पतियां भी जितनी भी होते हैं क्या प्राकृतिक से हमें मिलता है। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवीय संसाधन के उदाहरण है जो मानव द्वारा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? मानवीय संसाधन। ऑप्शन देखिएगा, खनिज, कोयला, सोना, मकान। तो मानवीय संसाधन का उदाहरण जो हो जाएगा यहाँ आंसर मकान। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा संसाधन है जो खुद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? तो ऑप्शन ए मानव संसाधन, ऑप्शन बी मानवीय संसाधन, ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधन और ऑप्शन डी अमानवीय संसाधन। तो इसका क्या आंसर होगा? तो फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा साधन है जो खुद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? तो वो होगा मानव संसाधन। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किनका है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका? ऑप्शन देखिएगा, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, जिम मैन का और मेधा पाटकर जी। तो फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा? संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो इसका होगा जिमर मैन का। ये कथन किनका है? जिमर मैन का। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए देखिएगा, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव और अजैव। तो इसका क्या होगा? तो कोयला है ना, जो इसका हो जाएगा राइट आंसर अनवीकरणीय। मतलब अगर कोयले की खादान से कोयला एक बार खत्म हो जाए तो वहाँ अपने आप नहीं होगा, यानी वो खादान खत्म होगा। नवीनीकरण का मतलब फिर से, मतलब वो रिड्यूस हो जाए, तो इसी को नवीनीकरण कहते हैं। तो इसका कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। तो देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो आने की संभावना है 2022 में, अति प्रबल संभावना है कि पूछा जा सकता है। तो चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए, लॉयस्क है नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन में दिया हुआ है अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन और मानवकृत संसाधन। तो लॉयस्क कैसा संसाधन है? तो फ्रेंड्स, लॉयस्क जो संसाधन है अनवीकरणीय संसाधन। इसका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ मानवकृत और ऑप्शन बी में दिया हुआ अजैव और ऑप्शन सी में दिया हुआ चक्रीय, ऑप्शन डी में पुनः पूर्ति योग्य। तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? ये तो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने बार पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, पुनः प्रति योग्य। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन
वैसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति हुई है तथा वे सजीव हो क्या कहलाता है? अजैव, जैव और ऑप्शन सी में दिया हुआ ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वैसा संसाधन जिनकी उत्पत्ति हुई है तथा वे सजीव है उसे जैव कहते हैं। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अजैव का मतलब होगा जो निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः प्रतियोगी संसाधन कैसा है? जैव, ऑप्शन देखिएगा अजैव, नवीनीकरणीय और अचक्रीय। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? तो पुनः प्रतियोज्य संसाधन नवीनीकरणीय संसाधन है, तो इसे ध्यान रखिएगा, सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर जाएगा, देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिए 5, 3, 2 और 4। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका एकदम सही आंसर 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो स्वामित्व के आधार पर 4 संसाधन है। पहला व्यक्तिकरण, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा है जो अंतर्राष्ट्रीय। स्वामित्व के आधार पर कितने संसाधन है? 4 संसाधन हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन विकास की स्थिति के आधार पर है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन विकास की स्थिति के आधार पर है? ऑप्शन देखिएगा नवीनीकरणीय, ऑप्शन बी में संभाव्य संसाधन और ऑप्शन सी देखिए जैव और ऑप्शन डी राष्ट्रीय संसाधन। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो कौन सा संसाधन विकास की स्थिति के आधार पर है? तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, संभाव्य संसाधन। चलिए तो नेक्स्ट, देश की सीमा रेखा के अंदर के संसाधन कहलाता है, यानी देश की सीमा रेखा के अंदर के संसाधन कहलाते हैं। ऑप्शन देखिएगा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामुदायिक, व्यक्तिगत। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा राष्ट्रीय। देश के अंदर सीमा रेखा, देश की सीमा रेखा के अंदर के संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ऑप्शन 100 किलोमीटर, ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन बी में 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी में 150 किलोमीटर और ऑप्शन डी में 250 किलोमीटर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक कहलाता है? तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक की संपदा निहित है? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर और 12.2 किलोमीटर और 19.2 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक की संपदा निहित है? तो इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, संसाधन का बचाव करना क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिएगा, संरक्षण, दोहन, अतिक्रमण, नियोजन। तो संसाधन के बचाव करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकदम सही ए, संरक्षण कहलाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या है? ऑप्शन देखिएगा, संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था है जो ना संसाधन के विदोहन से है। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, प्रिय सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी को एग्जाम बेसिस से। और फ्रेंड्स प्रतिदिन 8:30 पर एक वीडियो जाती है आप लोगों को के लिए, तो इस वीडियो को आप लोग सभी 8:30 पर आकर देखिए, जो आप सभी को हेल्पफुल होने वाला है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है? ऑप्शन जिमरमैन का, महात्मा गांधी जी का और जवाहरलाल नेहरू जी का, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट, अगला है, नर्मदा बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा,
ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की? तो इसका एकदम सही हो जाएगा मेधा पाटेकर। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन देखिएगा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिएगा 2 जून, 4 जून, 6 जून, 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लब ऑफ रोम की वकालत कब की गई? क्लब ऑफ रोम की वकालत कब की गई? ऑप्शन देखिएगा 1970 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1965 और 1980। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर बी एकदम सही हो जाएगा। क्लब ऑफ रोम की वकालत कब की गई? तो 1968 एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुई? ऑप्शन देखिएगा 1992 अमेरिका में, 1997 रियो डी जेनेरो में, और ऑप्शन सी दिया 1992 रियो डी जेनेरो में, और ऑप्शन डी दिया 2002 अफ्रीका में। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुई थी? तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, 1992 रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। तो एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन देखिएगा अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन बी वेटलैंड कन्वेंशन, और ऑप्शन सी में दिया विश्व आपदा कन्वेंशन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? तो इसका आंसर ए एकदम सही हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रंटलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी? ऑप्शन देखिएगा इसका, ऑप्शन है 1982, 1985 और ऑप्शन 1987 और 1992। तो ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट कब हुई? तो इसका सी एकदम सही हो जाएगा, 1987 ईस्वी एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ फ्रेंड्स, 8:30 बजे आप सभी को प्रतिदिन एक वीडियो मिलता है, तो उस वीडियो को पूरी शिद्दत के साथ ज़रूर देखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।